क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी रिश्ते को इतना ज़्यादा वक्त और टाइम और इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी उस रिश्ते के ऊपर कि आपको पता ही नहीं चला कि वो रिश्ता आपकी वजह से ही ख़त्म हो गया? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये ऐसा होता है। क्या होता है कि जब आप किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा लव, अटेंशन, केयर, आप उनके लिए हर जगह मौजूद हो, इमोशनली आप उनके लिए मौजूद हो, आपने सारा कुछ किया है और उसके बावजूद वो रिश्ता ख़त्म हो गया, तो परेशानी होती है कि यार मैंने तो सब कुछ किया लेकिन ये कैसे ख़त्म हो गया और ये कैसे इस तरीके से हो गया। तो वहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं हस्बैंड वाइफ या उन रिलेशन से रेलेवेंट बात नहीं कर रही, मैं बहन भाइयों के रिश्ते में भी बात कर रही हूँ, मैं चाचू ताया मामा खाला सबके रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जितने भी रिश्ते होते हैं ना, जब वो वन साइडेड आप बहुत ज़्यादा एक जगह पर दे रहे होते हो ना, तो वो क्या होता है कि वहाँ से अगली वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल सेम ऐसे ही है जिस तरह आपने एक पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया और वो पौधा सूख गया। मुझे याद है मेरी मम्मा एक दफ़ा कराची गई, उन्होंने मुझे कहा था कि इनका ना पौधों का ख्याल रखना। मैं और मेरा छोटा भाई घर पे थे, तो वो भी पानी लगा देता था और मैं भी पानी लगा देती थी। हुआ क्या कि एंड में वो पौधे सूख गए। अब वो सूखे क्यों? क्योंकि ज़्यादा वो एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई। कोई भी रिलेशन है ना, वो टू साइडेड होता है। मेरी ये लाइन बहुत फेमस है, मैं हर जगह बोलती हूँ, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। लेकिन सीन पता है क्या होता है कि जब आपने एक आपका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके बहन भाई हैं और आप अपने बहन भाइयों को करते हो, और वो जो है वो आप उनका कर रहे हो, लेकिन वो किसी भी जगह पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन उसमें फिर आपने क्या समझना है कि मैंने एक हद तक करना है। अगर मुझे वहाँ से वो वाली चीज़ नहीं आ रही है तो उसके बाद मैं नहीं करूँगी, मैंने एक जगह पर ब्रेक लगानी है। अब जो करने वाला होता है ना, उसको ये सब करते हुए गिल्ट महसूस हो रहा होता है। वहाँ अब गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ करने की आदत इतनी हो गई होती है कि अपने लिए स्टैंड लेना एक वो गलत महसूस हो रहा होता है। ऐसे ही जब हम पार्टनर की बात करते हैं, जब हम उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं हर टाइम पर हर जगह पर, ऐसे करके कि जिस तरह वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है और वो आपने ठीक करना है, आपने उनको हर वक्त कंफर्ट देना है, लेकिन सेम जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। चाहे वो फिर अच्छा पेरेंट्स के एंड से भी, अब वो हमने अपनी सोसाइटी में ये चीज़ देखी है कि एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक बच्चा है जो कि बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं जो बेचारा कर रहा है ना, वही उतना ही पिस रहा है। यहाँ पर मैं किसी वो वाली बात नहीं कर रही कि मैं किसी को किसी के ख़िलाफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक इन जनरल सोसाइटी के कल्चर को बता रही हूँ कि ये होता आता है और हो रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि जो करने वाला होता है ना, उसको चाहिए कि वो अपना एक ब्रेक लगाए, एक टाइम पर आकर ब्रेक लगाए। और इसकी यहाँ से मिसाल मिलती है कि अल्लाह पाक ने कुरान में भी ये वाली चीज़ कही है कि मैं किसी भी अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यहाँ पर अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं। आप वहाँ से आप समझो इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पर अगर हम पीछे थोड़ा सा चले जाए ना, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत, अगर हम कुरान पाक को और चीज़ों को समझ कर चले तो हमें ये सारी चीज़ें समझने में मुश्किल ना हो। जब आप किसी भी इंसान को उसकी उससे ज़्यादा दे देते हैं कि आपने आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने ही सारा कुछ करना है, तो वो अगले क्या करते हैं, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और फॉर ग्रांटेड इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसने तो कर ही जाना है, ये तो कर ही जा रहा है। जब कोई भी रिश्ता है वो सालों से नहीं ठीक हो रहा और उसने ऐसे ही रहना है, तो और आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने बहुत बड़ा बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को कभी बॉदर ही नहीं कराया। इवन ये कि जब आपने फिर उस चीज़ के बारे में स्टैंड लिया तो उन्होंने आपको गिल्टी फील कराना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से होता है सर, तुम्हारी वजह से तुम मसले करती हो या तुम मसले करते हो, और ये चीज़ें चलती हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि आपको बाउंड्री लाइन बनानी नहीं आती। जब आपने बाउंड्री लाइन बनानी नहीं सीखी होती ना, तो फिर इसी तरीके से होता है। आप एक जगह पे ज़्यादा प्यार देकर, ज़्यादा एफर्ट्स करके उस चीज़ को अपने हाथों से ख़राब करते हो। मेरी एक डिस्कशन भी हो रही थी एक जगह पर, तो मैं कही थी कि यार ऐसे क्यों होता है ना कि आप किसी एक रिलेशन को बहुत ज़्यादा दे देते हो, तो फिर वो बाद में भी वो वैसा नहीं होता जिस तरह हमें चाहिए होता है, या हमें चाहिए होता है मेरे जो बेसिक नीड्स होती हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता।
आप कोई चीज़ एड्रेस करते हो तो वो एक बदतमीज़ी बनकर बाहर आता है। आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो तो वो फिर एक बदतमीज़ी बन जाती है आगे से। तो वो ये प्रॉब्लम्स चलती है, क्यों चलती हैं? क्योंकि अगलों को ना अकाउंटेबिलिटी का पता है, ना अगलों को ये पता है कि उन्होंने ये किसी जगह पर आपके लिए भी कुछ करना है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही चलती रहेंगी अगर आप अपने लिए अकाउंटेबिलिटी वाली वो चीज़ नहीं करेंगे। अब मैं फिर ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर नहीं है। कभी कभार हमारे अक्सर हमने सुना है ना कि कुछ लोगों के जो फादर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो पूरी फैमिली का कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पिस रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बाउंड्री नहीं बनाई होती। फिर जब वो फिर ये होते हैं कि जब कभी वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो जितने भी करने वाले होते हैं उनको अपने लिए गिल्टी क्यों फील हो रहा होता है? गिल्टी इस वजह से फील हो रहा होता है बिकॉज उन्होंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं होता, और उनको बताया जाता है कि जब भी उन्होंने अगले से कोई क्वेश्चन किया होता है तो वो गलत ठहराए जाते हैं। वो हर जगह गलत ठहराए जा रहे होते हैं। आप ये देखें, हमेशा देने वाला गलत होता है, करने वाला गलत होता है, स्टैंड लेने वाला आपके लिए गलत होता है। वो कह कौन रहे होते हैं जिनके लिए आपने लिया होता है, क्योंकि उन्होंने आपको किसी भी जगह पर वो ट्रैप से निकलने ही नहीं देना। तो आपने जब वो सारा कुछ किया और करने के बाद फिर आपने जब आप अपने लिए कोई स्टेप लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरह की कोई मसले के बाद आप उठकर अपने किसी ट्रिप पे चले जाते हो, एग्ज़ाम्पल है, आपको वहाँ जाकर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज आपके अंदर वो एक गिल्ट फीड हो चुका हुआ है। आपको वही लगेगा कि यार मैं गलत हूँ और मैं ये डिज़र्व नहीं करती, या मैं अगले के साथ गलत कर रही हूँ, और ये इस तरह की चीज़ें चलती जाएंगी। ऐसे नहीं करना है, आपने बाउंड्रीज़ को मैच्योर करना है। और उसमें ये नहीं है कि आप अगले को छोड़ दो या अगले के साथ वो आप इस चीज़ को एड्रेस करो कि यार ये तुम्हारी बदतमीज़ी है, अगर तुम्हारी ये बदतमीज़ी कंटिन्यू रही मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगा। जब आप इस तरह की बाउंड्रीज़, आप अपनी रिस्पेक्ट को आगे रखकर आप वो बाउंड्रीज़ को क्लियर कर आप उसको आगे चलेंगे, मसले नहीं होंगे। किसी भी रिलेशनशिप में मसले तब आते हैं जब सिर्फ एक एंड से कोशिशें हो रही हैं, एक ही एंड से काम हो रहा है, एक ही एंड से इमोशनली वो अवेलेबिलिटी है और दूसरे एंड से कुछ नहीं है। और अगर आप इस पैटर्न को टाइम से रोकते नहीं हैं तो फिर ये पैटर्न जो है ये साल हाँ साल चलता है, ये किसी जगह पे जाके नहीं रुकता। और ये एक नॉर्मल, आजकल हमारे यहाँ ये बहुत नॉर्मल है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग इस तरह की चीज़ों में रह लेते हैं, और रहने के बाद जाहिर सी बात है कि एक इंसान है जो कि इस हद तक एफ़र्ट डाल रहा है हर चीज़ में, तो अकल तो उसकी भी काम करती है। वो सिर्फ अपने आप को चूज़ नहीं कर रहा, उसको समझ तो सारी आ रही है। फिर ऐसे लोग होते हैं कि वो आपकी सक्सेस के लिए भी आपको गिल्टी फील कराते हैं कि तुम्हारा तो सारा कुछ ही ओके है, मैं स्ट्रगलिंग पोजीशन में हूँ, मैं इस टाइम सारी चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रही या तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। जिसने वो जगह बनाई है उसने भी मेहनत करके ही कमाई है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक स्टोरी लिखी है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक डिज़ाइन की है लाइफ। आप उसको जितना मर्जी भी कोशिश कर लें, आप थर्ड पार्टी होकर बीच में नहीं आ सकते कि जी मैं सारा कुछ सेट करूँगा। अगले ने अपने लिए मेहनत खुद करनी है, आप उसके लिए एक सपोर्टिंग व्हील बन सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसने अपनी ज़िंदगी खुद गुजार कर उसने उसके रिजल्ट्स खुद निकालने हैं। जब अल्लाह ताला ने वो प्लान कर दी तो आप बीच में शाहूकार बन के जब वो सब करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, आप अपनी हर चीज़ को तबाह कर लेंगे और वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जब तक अगले इंसान ने अपने हिस्से की जर्नी नहीं काटी है तब तक आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप बाउंड्री सेट करें और अपने लिए स्टैंड लें और अपनी गिल्ट फील करें बगैर। किसी भी आप में से किसी की भी ऐसी स्टोरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें ताकि एक दूसरे को हील करने में हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकें।